विश यू हैप्पी धनत्रयोदशी। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। जी हाँ, आपके पास पैसा भरपूर है परंतु जीवन ही नहीं है तो वो उस पैसे का, उस धन का क्या यूज है। तो धन त्रयोदशी के दिन आप सभी लोगों को यम दीपक का दान जरूर करना चाहिए। ये जो यम दीपक है, एक विशेष प्रकार का दीपक माना जाता है जो कि यम देवता के लिए होता है। यम की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। यम जो है मृत्यु के देवता माने जाते हैं। इस दीपक के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति यम दीपक का दान करता है उसके बड़े से बड़े मृत्यु योग टल जाते हैं। उसके घर में, उसके परिवार में कोई भी दुर्घटना नहीं होती है और अकाल मृत्यु से उस व्यक्ति की, उसके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु नहीं होती है। तो ये यम दीपक जो है बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली दीपक माना जाता है। तो अगर आप भी अपने आप को, अपने परिवार को मृत्यु के भय से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो धन त्रयोदशी के दिन आपने यम दीपक का दान जरूर करना चाहिए। तो ये यम दीपक किस तरीके से बनाया जाता है और इसकी पूरी पूजा विधि पर पूरा वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मैं कौन। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आज का जो यम दीपक है आपको धन त्रयोदशी के रात के समय में बनाना है, जब आपके घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ चुके रहें, जब आप सोने जा रहे हैं, तब आपने ये यम दीपक बनाना है। अब इस यम दीपक को किस तरीके से बनाना है, आप चाहें तो इसे आटा गूंथ लीजिए। आटे का एक दीपक आप तैयार कर सकते हैं। अच्छे बड़े साइज का आपने आटे का दीपक बनाना है। आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर आपके घर में कोई पुराना दिया पड़ा हो, बड़ा साइज का मिट्टी का दीपक आपने लेना है। बड़ा साइज का होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, नया दीपक आपने नहीं लेना है। तो आप या तो आटे का दीपक तैयार कर सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं। अब इसके बनाने की प्रोसेस सुन लीजिए। आपने क्या करना है, इसे सरसों के तेल से भर देना है। चाहे तो आपने आटे का दीपक तैयार करा या मिट्टी का दीपक लिया है, इसे आपने सबसे पहले सरसों के तेल से भर देना है। इसके बाद ये चौमुख होता है, इसमें 4 बत्ती आपने लगाना है। तो आपने 2 बड़े साइज की लंबी बत्ती बनाना है और आपने क्रॉस में रख देना है, तो 4 बत्ती हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने ये 4 चौमुख दिया बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, एक प्लेट में इस दीपक को रख देना है। अब इस दीपक की पूजा हमको करनी रहेगी। इसके लिए कौन कौन सी सामग्री आपको लेना है पहले वो नोट कर लीजिए। तो आपने 1 रुपए का सिक्का रखना है, एक कौड़ी आपने जरूर रखना है, कुछ मिठाई, मीठी चीज आपके पास में जो बतासा रहता है, बतासा भी आप रख सकते हैं, बतासा नहीं है तो गुड़ आप रख सकते हैं। खील बतासे आप रख लीजिए। आप थोड़े से फूल जरूर रख लीजिए। पानी आपने रखना है और हल्दी कुकू चावल आपने रखना है। एक प्लेट में आपने रख लेना है। इसके बाद ये दीपक जो है आपके घर के मुख्य दरवाजे पर दक्षिण साइड में आपको लगाना है। लगाना किस तरीके से है, सबसे पहले ये रात के समय में जलाया जाता है, जब आपके घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ चुके हैं और जब सोने जा रहे हैं, तब आपने ये दीपक जलाना है। क्योंकि इस दीपक के बारे में कहा जाता है कि जलाने के बाद आपने इस दीपक को देखना नहीं है, इसलिए, और घर से बाहर भी नहीं निकलना है। इसलिए इसे रात के समय में, जब आपके घर के सारे सदस्य घर में आ चुके हों और
सोने जा रहे हो तभी आपने इस दीपक को जलाना है। तो सबसे पहले आपने ये सारी सामग्री ले लेना है, दीपक ले लेना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच जाना है। घर के मुख्य दरवाजे पर दक्षिण दिशा पर आपने इस दीपक को जलाना है। जलाना किस तरीके से है? सबसे पहले दक्षिण दिशा पर आपने थोड़े से पानी का छिड़काव करना है। उसके बाद आपने इस दीपक को जलाने के पहले थोड़े से चावल जरूर रख देना है। चावल के ऊपर आपने इस दीपक को रखना है। इसके बाद आपने इसकी पूजा करना है। पूजा करने के लिए आपने हल्दी कुकू इस पे चढ़ा देना है, एक कौड़ी आपने चढ़ा देना है, 1 रुपए का सिक्का आपने चढ़ा देना है। इसके बाद फूल आपने चढ़ा देना है। मिठाई जो आपने रखी हुई है, खील बतासे जो रखा हुआ है वो आपने रख देना है, या गुड़ रखा है तो गुड़ का भोग आपने लगा देना है। इसके बाद आपने इस दीपक को जला देना है। इसकी 4 बत्तियां रहेंगी, आपने इस दीपक को जलाना है। इसके बाद जलाने के बाद आपने यम देवता से प्रार्थना करनी है। आपने बोलना है कि हे यम देवता, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बरसती रहे। मेरे घर में, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कोई भी संकट ना आए, कोई की अकाल मृत्यु ना हो, किसी की दुर्घटना में मृत्यु ना हो, और बड़े से बड़े मृत्यु योग को आप टाल दीजिए। इस टाइप से आपने यम देवता से प्रार्थना करना है इस दीपक को जलाते समय। बस इतनी ही काम आपने करना है। इस दीपक को जला दिया, इसके बाद सीधा आपने अपने घर के अंदर आ जाना है और दरवाजे को लगा लेना है। बाद में आपने दरवाजे को खोल के देखना नहीं है कि ये दीपक जल रहा है कि बुझ गया है, कुछ भी नहीं करना है। बस दरवाजा बंद कर लेना है और सोने चले जाना है। सवेरे जब होता है, सूर्योदय के पहले आपने उठना है और इस दीपक को उठाना है और कहीं दूर जाकर आपने पेड़ के नीचे इस दीपक को फेंक देना है। फेंकने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर पे आना है, हाथ पैर मुंह धोना है और अपने भगवान के मंदिर के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जला देना है। बस इतनी ही ये प्रोसेस है। आपने इसे धन त्रयोदशी के रात के समय में जरूर करना है। आप देखेंगे कि आप और आपका परिवार पर यम देवता की विशेष कृपा बरसेगी, और आपके घर में अगर कोई बड़ा से बड़ा मृत्यु योग भी रहेगा तो वह टल जाएगा, और किसी की भी दुर्घटना में और अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ये बहुत ही सिद्ध और चमत्कारी दीपक है, इसे हर घर में जलाना चाहिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।